अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं खुश हुए बजमल मलिक। जैसे कि आप जानते हैं हम डंकी के मतलब जो है पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, तो अभी उस्मान भाई मेरे साथ हैं, तो चलिए जानते हैं उनके साथ उनसे कि कैसे जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया ईरान का और इराक़ में दाखिल हो गया। उससे आगे का जो सफ़र है उसके मतलब जो है उस्मान भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पिछली एपिसोड में आपने बताया था कि आपने कैसे जो है पाकिस्तान से ईरान तक सफ़र किया और फिर आपने जो मुश्किलात देखी वहाँ वो भी आपने बताई, तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। तो आपने बॉर्डर जैसे क्रॉस किया वो भी आपने बताया। तो आप पिछली वीडियो में हम पहुँचे थे जहाँ आपने बॉर्डर क्रॉस किया और आपको आगे जो इराक़ी टैंकर था उसने रिसीव किया। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप मुझे ये बताइए कि जब आपको इराक़ी टैंकर ने रिसीव किया है तो वो आपको कहाँ ले गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमें जब डैंकर हमें रिसीव करके वो हमें आगे एक कूत शहर है, हम उधर लेकर गया हमें। यानी कूत, ये जो इराक़ का कूत शहर है वहाँ आपको ले गया? जी, उधर वहाँ हमें लेकर गया और उसकी वजह से हम उधर गए। उधर भी हमें 3 दिन स्टे करना पड़ा। ना कुछ पानी था, ना कुछ खाना पीना था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये जो कूत आपने बताया, ये बॉर्डर से कूत तक का कितना सफ़र आपने किया, कितने फासले पे है? वो तकरीबन गाड़ी पे हमें लेकर गया। गाड़ी पे तकरीबन वो घंटे का सफ़र था। यानी कि वो 60 लड़के जो थे, आप उन 60 के 60 को एक गाड़ी पे ले गया। तो गाड़ी किस टाइप की थी? गाड़ी वही डॉलर टाइप की थी जो हमें उधर से ईरान से गवादर ईरान बॉर्डर तक लेकर जाया था वही। यानी कि वही मुश्किल जो आपने पहले देखी वहाँ 60 लड़के एक गाड़ी में आप बैठे, वही मुश्किल, सेम मुश्किल आपने यहाँ भी देखी? यहाँ भी वही सेम पोजीशन। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ आपने 4 घंटे ट्रैवल किया है एक ही गाड़ी में, एक दूसरे की गोद में बैठ के, तो यहाँ 1 घंटे का जो है आपने ट्रैवल किया। वो 1 घंटे का हमने ट्रैवल किया और वो भी हमें जाकर 60 बंदे थे, 2 कमरे इन्होंने दिए हैं और उसकी ना बारी थी ना दरवाज़ा था, कुछ भी नहीं था। यानी कि वो हमें छोड़ दिया था उसने। यानी कि वो जिस सेफ़ में आपको ले गए हैं वो उस सेफ़ में आप 60 बंदे और 2 कमरे थे, तो वो सेफ़ आपको कुछ पता है? यानी कि शहर के अंदर थी, शहर के बाद थी, किसी देहात में थी, कुछ आइडिया है आपको? वहाँ दूर दूर तक को कुछ घर क्या गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी हमें, ऐसी वीरान जगह पे। और जिस तरह सहरा होता है ना, सहरा में इस तरह सिर्फ 2 कमरे थे, आसपास कुछ भी नहीं था। यानी कि वो एक वीरान इलाका था, तो उसने आपको वहाँ पर रखा है। तो आप ये बताइए, जब आप बॉर्डर से निकले हैं तो कूत पहुँचने तक आपने कोई बड़ी आबादी, कोई बड़ा इलाका, कोई बड़ा शहर, कोई टाउन आपने क्रॉस किया, देखा है? वो उसमें हमने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो एक तो हमें डॉलर टाइप से ऊपर डाम कर लाते थे, छुपा कर लाते थे, और लड़कों ने बीच में बहुत सी मतलब घुटन हो रही थी, एक दूसरे के ऊपर हम बैठे हुए थे। उन्होंने ऊपर से कपड़ा फाड़ा और हवा अपने अंदर लगने दी। तो जैसे ही अंदर हवा आई, उधर से हमें नज़र आया अभी जंगलों में से जैसे नहीं, वहाँ से हमें लेकर आया। यानी कि वो आपको छुपा के लेके जा रहे थे, तरपाल दे के ऊपर गाड़ी के बिल्कुल डांप के लेके जा रहे थे, तो उसने आपको एक वीरान इलाके में जाके सेफ लगा दिया? जी, ऐसी बात है। अच्छा, इस सेफ में आपने कितने दिन निकाले हैं? इस सेफ में हमने 3 दिन गुजारे। ये 3 दिन आपने कैसे निकाले हैं? मुश्किल थे, आसान थे? वो तो मुश्किल इतने थे भी, ना खाना था ना पानी था, पानी भी नहीं था। पानी भी वही बारिशों वाला पानी इकट्ठा हुआ था उधर। उसके बाद उधर वही बकरियों की जो मैंगनी होती है ना, वही थी, सब निज़ाम वही था। उधर ही सब हाथ मुंह भी उधर ही धोते थे, उसी पानी से छोटी सी नदी थी, उसी में फिर पानी भी पीते थे और खाना भी उधर था नहीं। 3 दिन हमने पानी पी कर गुजारा किया, वही बकरियों की मैंगनी वाला पानी। यानी कि यहाँ भी वही बकरियों के पेशाब वाला पानी जो है वो आपको मिला, तो वही आपकी मुकम्मल ज़िंदगी थी, उसी से आपने पानी पिया है, उसी से आपने अगर किसी ने मुंह हाथ धोया है तो धोया है, वही सब कुछ था आपके लिए, और कोई पानी नहीं था? नहीं, और कोई पानी नहीं था, यही था। अच्छा, ये बारिशों का पानी खड़ा हुआ था वैसे, यहाँ कोई नदी थी, कोई नाला था? नहीं, वो बारिशों का पानी खड़ा हुआ था। यानी वैसे ही खड़ा हुआ गंदा पानी था? गंदा पानी था, क्योंकि दूर दूर तक ना कोई था, ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जो हमें घर नज़र आता हम जाकर उधर से पानी लेते या खाना लेते। कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, ना रोड था, सिर्फ हम थे। वो 2 कोठे थे, हम 60 बंदे, उधर 2 कोठे और पानी में गुजारा किया।
अच्छा, तो इन 3 दिनों के दरमियान आपके पास कोई बंदा आया है, एजेंट आए हैं कोई खाना लेके, पानी लेके, या वैसे आए हों? नहीं, कुछ भी नहीं लेकर आए। हालांकि हमारे लड़के इतने तंग आ गए थे भाई, जैसे ही थोड़े से फासले पे गए भाई, यार हमें तो इधर आकर उन्होंने छोड़ दिया है, अब हमारी ज़िंदगी यहाँ ही ना गुजरे तो आगे जाकर किसी से हेल्प मांगते हैं। तो काफ़ी दूर हमारे लड़के चले गए। वहाँ से शुरतों की गाड़ी थी, शुरतों ने हमें देखे, वो शुरते हमारे पास आ गए थे फिर। अच्छा, यानी कि वो शुरता पुलिस, यानी कि पुलिस ने आपको देखा, आपके पास आ गई है, तो फिर क्या हुआ? उधर से फिर जब हमें देखे पुलिस ने हमारे पास आई है, तो हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया था अभी 2 अरबी वाले लड़के थे। उन्होंने अरबी में बात की, क्योंकि इराक़ में उन्होंने अरबी में बात की। तो उन्होंने कहा भी क्या सीन है, आप लोग यहाँ क्या करने हैं? तो उन्होंने बोला है भी हम यहाँ इराक़ में आए हैं काम करने के सिलसिले में। तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, ये चीज़ें? सब उन्होंने पूछा है। बहरहाल हमने ये साफ सच बता दिया भी हम इस वजह से इधर पासपोर्ट हमारा एजेंटों के पास है, जो उन्होंने हमें नहीं दिया। पासपोर्ट भी हमारा नहीं था, सब के सब पासपोर्ट 60 के 60 पासपोर्ट वो एजेंट लेकर भाग गया था। यानी कि पासपोर्ट आपके जो है वो ईरान वाला जो एजेंट है उसके पास थे? जी, ईरान वाले एजेंट के पास से। तो उसने आपको पासपोर्ट क्यों नहीं दिया? उसने पासपोर्ट हमें इसलिए नहीं दिया भी, वो कहते हैं भी हमारी पेमेंट क्लियर नहीं हुई, हमें हमारी पेमेंट क्लियर करवाएं। यानी कि ये वैसे ही काम हुआ जो नाज़रीन, जैसे आप पहले सुनते हैं लोग तुर्की की या यूरोप की डंकी लगाते हैं, तो पिछला एजेंट जो है पाकिस्तान वाला, वो अगले एजेंटों को पैसे नहीं देता, तो फिर जो है वो उनके ऊपर जो है तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं। तो आपने काफ़ी कहानियाँ जो हैं यूट्यूब पे, टीवी पे आपने देखी होंगी। तकरीबन ये भी वही सीन हुआ है कि पिछले एजेंट ने जो है इनके पैसे क्लियर नहीं किए, तो ये जो एजेंट था ईरान वाला, उसने इनके पासपोर्ट जो हैं वो ज़ब्त कर लिए। ऐसे ही है? जी, ऐसी बात है। अच्छा, तो फिर इससे आगे क्या हुआ? उसके आगे फिर जैसे ही शुरतों ने हमें देखा, वो हमारे पास आए, तो उसने कहा भी, उसने तो अपनी तरफ से ये दिलासा दिया भी आप इधर ही रहें, कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी देर तक हम आते हैं, हम आपको लेकर आगे जहाँ आपने जाना है वहाँ हम आपको पहुँचा देते हैं। मगर बेसिकली वो हमें पकड़वाना चाहते थे। उसने कॉल कर दी थी अपने हेडक्वार्टर पुलिस में। तो उसकी पुलिस आने से पहले वही जो डैंकर हमें वहाँ छोड़ कर गए थे वो आ गए थे, हमें वहाँ से लेकर छुपा कर फिर इधर बगदाद पहुँचाया उन्होंने। अच्छा, यानी कि वो एजेंट को पता चल गया था कि पुलिस आई है, वो आप में से किसी बंदे ने उसको कॉल की है, बताया है, या उसको वैसे ही किसी आपने ज़राए से पता लगा है? वो इतने दूर खड़ा हुआ था भाई, दूरबीन से देख रहा था। तो दूरबीन से जब उसने देखा है भाई शर्ते उसके पास आ गए हैं, अब वो पुलिस को कॉल करके बुलवाएगा, पुलिस को इसको पकड़ के ले जाएगी और पीछे हमको एजेंट पैसे नहीं देंगे। वो दूर से खड़ा होकर दूरबीन से देख रहा था। तो जैसे ही वो हमारे पास आ रहा था, उसी टाइम शुरते हमारे पास आए थे। तो शुरतों ने जब जैसे ही शुरते थोड़े देर मतलब हमसे दूर हुए, तो वो फिर डैंकर आके हमें वहाँ से लेकर चला गया। यानी कि वो पीछे खड़ा होकर देख रहा था, उसको पता चल गया था। तो उसने आपके साथ जो लड़के बाद निकले थे उनके साथ आके उसने कोई बात नहीं की, उनको बोला नहीं कुछ उसने? नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि वो डर गया था खुद, और हमें भी इतना डरा हुआ देख चुका था भी। हम जब उसको डैंकर को देखे तो हम बहुत खुश हुए भी, यार शुक्र है अब ये आ गया, हमें लेकर जाएगा। तो उधर से वो लेकर आया, तो उसने अपने पैसों की डिमांड कर दी भी, आप हमें पैसे दे तो हम इधर से आपको लेकर जाते हैं, वरना पुलिस आपको लेकर चली जाएगी। पैसे किस किस्म के? यानी कि पैसे की तो डीलिंग आपकी हो चुकी थी एजेंट के साथ, आपने 1 लाख रुपया गालबन बताया, वो आप एडवांस भी दे चुके थे। तो वो ये जो है किस चीज़ के पैसे मांगते थे? जो आपके पैसे बकाया थे वो पैसे मांगते थे, या इजाफी पैसे ये खुद मांगते थे? नहीं, इजाफी पैसे तो नहीं। ये कहते हैं अभी पीछे हमें पेमेंट क्लियर नहीं हुई, अभी जो पाकिस्तानी एजेंटों ने ईरान और ईरानी एजेंटों ने इराक़ देनी थी, वो अभी हमें पैसे क्लियर नहीं हुए। वो पैसे वो अब हमें देंगे भी नहीं। हमारी उनसे बात हो गई है, आप लोगों ने अगर सलामती से इराक़ पहुंचना है तो आप हमें $100 मज़ीद दें, तो हम आपको आगे बगदाद पहुंचा देते हैं। तो हमारे पास कख नहीं था, 60 लड़के थे, तो फ़ी लड़के से उसने $100 मांगा। तो वो आपने फिर $100 दिया या नहीं दिया? वो हमारे पास किसी के पास $50 था, जो उधर से एक्सचेंज करवा कर हम लेकर आए थे, अपने पॉकेट में रखे थे। किसी के पास $50 थे, किसी के पास $100 थे। वो हमने एक दूसरे से पाकिस्तानी पैसे भी किसी के पास से एक्सचेंज उधर करने का निज़ाम था नहीं। दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर सारे पैसे जितने भी थे बैग से पॉकेट से निकाल कर इकट्ठे किए, फिर हमने उसको दिए। तो फिर वो तब उधर से हमें वहाँ से इधर लेकर आ।
यानी कि उसने भी आपसे जितना हो सका है उसने पैसा निकलवाया, ये जो यहाँ वाला एजेंट था उसने भी आपको लूटा है। तो आपने ये फिर पिछला जो पाकिस्तान वाला जो मेन एजेंट है उससे बात नहीं की, उसको बताया नहीं? उससे हमारा कांटेक्ट हुआ था तब जब हम बगदाद शरीफ पहुंचे। हमने कहा हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, पासपोर्ट ईरानी एजेंट लेकर भाग गए हैं, पैसे एक आल टू जेड जितनी भी थे सब कुछ वो इधर से इराकी एजेंट ने हमसे ले लिया। अच्छा, तो आपने जब उसको बताया तो उसका क्या रिएक्शन था, उसने आगे से क्या जवाब दिया है? उसने यही कहा है भाई पहली बात टेंशन ना लें, हम पहले पेमेंट क्लियर करवा देते हैं, आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये वो जब 1 से 2 दिन गुजरे हैं हमने कॉल की है तो उसने हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में लगा दिया। यानी कि उसने भी आपके साथ फ़िल्म की है, तो ये एजेंटों का ही मामला था, उसने उसकी पेमेंट नहीं दी, फिर इसने भी आपको लूटा है। पहले आपको पाकिस्तान वाले एजेंट ने लूटा है, तो लुटते लुटाते आप जो है कूद तक पहुँचे। अच्छा, कूद से आगे आपको वो कहाँ ले गया फिर? कूद से आगे हमको यहाँ बगदाद शरीफ में ही एक एड्रेस है तो वो उधर हमें लेकर आया और उसमें भी उन्होंने बहुत लूटा हमें। उसमें भी आगे से कहते हैं भी हम आगे आपको तब भी लेकर जाएंगे जब आप हमें पैसे देंगे, तो हमारे पास पैसे तब भी नहीं थे। अच्छा, यानी कि कूद से आप निकल के डायरेक्ट बगदाद आ गए हैं, तो ये कितने टाइम में पहुँचे हैं? ये तकरीबन कूद से बगदाद शरीफ में हमें 2 घंटे लगे हैं। अच्छा, ये जो 2 घंटे का आपने ट्रैवल किया, सफ़र किया है कूद से बगदाद तक का, ये आपने कैसे किया है? कौन सी गाड़ी थी, कितने बंदे थे? ये एक टैक्सी थी, कार थी, उसमें हमने 4 बंदे थे, 3 पीछे बैठे थे, एक आगे फ्रंट पे बैठा था। कारों पे हमने आगे सफ़र किया, टैक्सी पे। तो बाकी जो बंदे थे आपके साथ, आपने बताया 60 बंदे थे, आप 4 बंदे आप इस गाड़ी में आ गए, तो 56 बंदे जो बाकी बचते हैं वो 56 बंदे कहाँ गए? वो भी टैक्सी पे उन्होंने सफ़र किया है। वो उनका अपने एक निज़ाम था बंदों को लूटने का। वो भी 3-4 टैक्सी खड़ी हुई थी, जो टैक्सी इधर उधर हम बंदे मतलब करते रहे हैं। यानी कि उन्होंने फिर थोड़े थोड़े करके बंदे जो है 2-2, 4-4, 5-5 जो है वो टैक्सियों में निकाले हैं कूद से आगे बगदाद की तरफ। ऐसी बात है। अच्छा, तो ये जो टैक्सी आपने ली है जो कूद से आप बगदाद तक आए हैं, ये टैक्सी का कितना आपने जो है पे किया है और किसने पे किया है? ये भी हालांकि उन्होंने कहा था टैक्सी वाले ने भी पिछले एजेंट हमें देगा, मगर उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए, तो आप हमें $100 दे दें, हम आपको अगले आपके मकाम पर पहुंचा देंगे। मगर हमारे पास काफ़ी पैसा नहीं था, सारे पैसे हम कूद में जो पीछे थे $50, $100 जिस जिसके पास थे हमने सब कुछ निकाल के उनको दे दिया था। हम खैर करिए से इधर पहुँचे, वरना हम पुलिस के हाथ लग जाते। तो उधर से हमारे पास $100 था नहीं, हमारे बैग थे, बैग में कपड़े थे, सामान हमारा था। उसने हमारे बैग टैक्सी में पीछे डिग्गी में रखे, डिग्गी में रखने के बाद वो हमें इधर लेकर आया, तो उसने हमसे पैसे मांगे। हमारे पास पैसे थे नहीं। जो जिस बंदे ने आगे हमें रिसीव किया तो वो आगे से आ गया, उसने कहा भी शाम तक पहुंचा देंगे तुमको। अच्छा, वो जो बंदे ने रिसीव किया वो एजेंट का बंदा था या आपका तलक वाला था? नहीं, वो एजेंट का बंदा था। यानी कि एजेंट के बंदे ने भी उसको पैसे नहीं दिए, तो वो टैक्सी वाला चला गया फिर आपको छोड़ के? टैक्सी वाला हमें छोड़ के चला गया और साथ हमारा सामान भी ले गया। यानी कि आपका सामान, आपके कपड़े, बैग, मोबाइल, ये चीज़ें साथ लेके चला गया कि आप पैसे देंगे तो मैं सामान दूंगा? ये ऐसी बात है। तो फिर जो है सामान आपको मिला या नहीं मिला? नहीं, सामान हमें काम फिर देते हैं। हमने जब फिर बहुत कॉल्स भी की पीछे हमें हमारा सामान देते हैं। एक लड़के का मोबाइल भी था 55,000 का, तभी आ रहा था, नया मोबाइल उसने लिया है, उसका मोबाइल भी ले गए थे। हम चारों के बैग भी ले गए थे। तो हमारे पास किराया था नहीं। अगला एजेंट कहते हैं पीछे अभी हमें क्लियर नहीं हुई तो हम तुम लोगों को कहाँ से देंगे। तो हमें ना हमारे बैग मिले ना हमारे पासपोर्ट मिले, फिर इधर से हमें नया बनवाना पड़ा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे भी आपके साथ हाथ हो गया, आपको यहाँ पे भी लूटा गया। तो देखें, मैं तो ये समझता हूँ ये एजेंट जो है ना, जैसे बंदा पाकिस्तान से चलता है ना, एजेंटों के आगे एजेंट होते हैं। ये मुकम्मल एक गैंग होती है। जो 2 नंबर काम होता है, जो वारदात होती है, ये तकरीबन 2 नंबर काम है। 2 नंबर काम जब भी होता है वो गैंग के फ्री होता है, अकेले बंदे के बस का काम नहीं। चाहे आपको पाकिस्तान में जो एजेंट सबस भाग दिखा के लेके आता है वो इस गैंग का हिस्सा है, उसके आगे जो ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला है वो भी इस गैंग का हिस्सा है, जो इराक का बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला है वो भी इस गैंग का हिस्सा है, टैक्सी वाला भी गैंग का हिस्सा है। यानी कि ये सब जो है एक गैंग बने होते हैं और बंदों को लूटते हैं। ऐसी बात है। अच्छा, तो जब आप यानी कि पहुंचे हैं कूद से बगदाद, तो बगदाद पहुंच के फिर आपको जिस एजेंट के बंदे ने रिसीव किया है वो आपको कहाँ ले गया है? वो हमें आगे अपनी डेरे पे लेकर गया था, अपनी रैश पे लेकर गया था।
यानी कि उसने यहाँ अपना सेटअप बनाया हुआ था। ये ऐसी बात है, उसने अपना सेटअप बनाया हुआ था। फिर वो हमको अपने कुछ लड़के थे, उन्होंने करबला जाना था, कुछ ने बसरे जाना था, वो तो उधर से चले गए। मगर कुछ लड़के थे जो इस बगदाद एजेंट के पास हमें मतलब आगे जिस हमें रिसीव किया है, वो हमें अपने रिहाइश पे ले गया था। अच्छा, तो राइश पे जब आपको वो ले गया तो वहाँ कितने दिन आपने स्टे किया है? वहाँ हमने 10 दिन स्टे किया है। अच्छा, 10 दिन स्टे किया। तो उन 10 दिनों में आपको खाना पानी, आपको कपड़े जैसे कि आपके पास नहीं थे, वो टैक्सी वाला लेके चला गया, पैसे आपके पास नहीं थे। तो ज़ाहिर सी बात है, प्रदेश में या जहाँ भी कहीं बंदा हो, बंदे को पैसे भी चाहिए होते हैं। तो आपने कैसे जो है वो निज़ाम चलाया है? वो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। इधर से एजेंट ने हमें खाना भी दिया, पानी भी पीने को दिया, मोबाइल का नेट दिया। तो हमने तकरीबन जब 10 दिन गुजारे तो 10 दिन के बाद इधर भी हमने पाकिस्तान से फिर $100 मंगवा कर इनको देना पड़ा। वो जो एजेंट यानी कि उसने 10 दिन आपको रखा है, उसके उसने पैसे लिए हैं? पैसे लिए हैं, ऐसी बात। लेकिन आपको खाना पीना दिया है? खाना पीना दिया है, नेट मोबाइल दिया है। तो उसने फिर हमें इधर से, जब हम उधर से 10 दिन के बाद काम पर जा रहे थे, काम लग गया हमारा, उसने फिर हमसे $100 लिया है वहाँ के रहायश का, खाने पीने का। ठीक हो गया। यानी कि आप अब यहाँ बगदाद में जिस एजेंट के पास पहुँचे हैं, इसके बाद इसने आपको काम पे लगवा दिया है? जी ऐसी बात है, उसने काम पे लगवा दिया था। अच्छा, तो अब आप यहाँ पहुँच चुके हैं, काम पे लग चुके हैं। पाकिस्तान से चल के यहाँ बगदाद पहुँचने तक आपके कितने दिन लगे हैं, ये थोड़ा बता दें। ये तकरीबन पाकिस्तान से यहाँ बगदाद में काम लगने तक तकरीबन 1 महीना 4 दिन। यानी कि 1 महीना 4 दिन मुसलसल मुश्किलात देखने के बाद, मुसलसल जो है मौत वाले रास्तों से चलने के बाद, गंदे पानी पीने के बाद, बहुत यानी कि वो जैसे भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में सफ़र करने के बाद, पुलिस की हाथों से बचने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखने के बाद आप 1 माह 10 दिन के बाद जो है आप यहाँ पहुँच के काम पे लगे हैं। आप थोड़ा ये बता दें कि एजेंट ने आपको क्या बोला था कि आप कितने दिनों में पहुँच जाएंगे? एजेंट ने तो हमें बोला था अभी आप 5 दिन में उधर काम भी 5 दिन में वहाँ पहुँचेंगे और अगले दिन आपको काम पर लगा दिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे एजेंटों के मतलब? मैं बताता चलूँ, जो मेरा ख्याल है, एजेंट जो है ना बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इनका बिल्कुल यकीन ना किया जाए। ये इनका इखलाक तो होता है, मुंह के बड़े मीठे होते हैं, लेकिन अंदर से ये जो है ना 1 नंबर के बेईमान, फ्रॉडिये और झूठे बंदे होते हैं। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है भाई, पाकिस्तान में वो तो सब्ज़ बाग दिखाते हैं मगर दिखाते हैं आगे रेड बत्ती हैं। तो उसके मतलब किसी भी पाकिस्तानी एजेंट के झांसे में आप ना आए। तो ये बताता कुछ हैं, करते कुछ हैं। बताते जहाज़ के हैं, भाई आगे ईरान का बॉर्डर बंद है तो आपको जहाज़ पे लेकर जाएंगे, मगर जब आगे ईरान पहुंच जाते हैं तो डैंकी लगवा कर आते हैं आगे। तो उसके मतलब भी आप बिल्कुल एजेंटों के झांसे में ना आए। यानी कि आप जब निकले हैं तो आप बिल्कुल न्यू थे, आपको कुछ पता नहीं था। तो इसका मतलब ये है, जो नए बंदे होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, जो पहली बार घर से निकलते हैं, कोई बंदा, यानी कि हम सब जो है जो प्रदेशों में आए हैं, सब जो है हालात के सताए हुए लोग हैं। कोई यानी कि इतना सेठ हो तो वो प्रदेश में आए क्यों, अपने वालिदैन अपने बहन भाइयों को छोड़ के? तो ज़ाहिर सी बात है, जिसने 2-2.5 लाख रुपया देना है तो वो कोई बंदा कोई ज़मीन बेच के आया होगा, कोई अपनी माँ के ज़ेवरात बेच के आया होगा, किसी ने कोई कट्टा बछड़ा बेचा होगा, कोई भैंस बेची होगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग जो है पैसे इकट्ठे करके कितनी मुश्किलात से जो है आते हैं। लेकिन ये एजेंट जो है, इनका ज़िम्मेदार इतना गंदा होता है, ये इन लोगों को भी लूटने से जो गुरेज नहीं करते, इनको दोनों हाथों से लूटते हैं। अच्छा जी, ये थी जी उस्मान भाई की कहानी। उस्मान भाई ने बताया कि कैसे वो जो है डंकी लगा के आए हैं, कितनी मुश्किलात देखनी पड़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा। बहुत चीज़ें आपको ऐसी देखने को, समझने को मिली होगी जो पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी या आपको पता नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर डंकी के मतलब आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूँ। तो आइंदा वीडियो में मैं जो है उस्मान भाई से इंफॉर्मेशन लेके आपको बता दूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।